हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की फर्स्ट एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमारे एग्ज़ाम में जो 20 क्वेश्चन फर्स्ट जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एमसीक्यू। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, तो आई होप आप इसको ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। जो पहला जो चैप्टर है वो हमारा रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ इनटू एलसीएम फॉर द नंबर 50 एंड 20 इज। इसमें पूछा गया है कि एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों का जो प्रोडक्ट है, नंबर हमारे पास गिवन है 50 एंड 20 इज। पूछा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 50 एंड 20 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 10, 100, 1000 एंड 50। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले डिवाइड बाई 2, देन 25 डिवाइड बाई 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। फिर 22 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करेंगे 2, 2 1 जा 2 यानी 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो हमारे पास 50 के जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 × 5 × 5 और 20 के जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं 2 × 2 × 5। इनको बोलते प्राइम फैक्टर। तो इसमें से कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया है एंड 5। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं, 2 × 5 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10। अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं उनको हम एज इट इज़ राइट कर देते हैं और रिमेनिंग जो फैक्टर हैं जैसे 5 है और इसमें क्या है 2, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 और 50, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, 52 जा 100। क्लियर है। तो अब इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एलसीएम। हमारे पास क्या निकल के आ गया, 100। एलसीएम हमारे पास क्या निकल के आ गया, 100। तो इन्होंने पूछा क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम आएगा हमारे पास 10 × 100, तो इक्वल टू आ जाएगा 1000। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। तो ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको ध्यान से देखना गाइज। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ एचसीएफ ऑफ 72 120 इक्वल टू 24, देन एलसीएम ऑफ 72 एंड 120 इज। इसमें पूछा गया है, आपके पास 2 नंबर गिवन है 72 एंड 122, उसका जो एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है वो है 24। तो कहता है एलसीएम ऑफ 72 एंड 120 इज क्या रहेगा, कि आपके पास 2 नंबर गिवन है, उनका एचसीएफ 24 है, तो उन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम क्या रहेगा। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट। देखो, हमने पढ़ा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पढ़ा है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ ऑलरेडी हमें गिवन है, एचसीएफ है 24 इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर आपके पास 72 × 120, देन एलसीएम 72 × 120 जो मल्टीप्लाई में इधर जाके आ जाएगा डिवाइड में। तो इसको 24 1 जा 24, 24 3 जा, तो 123 जा आपके पास आएगा 360।
तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो आएगा 360 और 360 इज बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिवन डेट एलसीएम ऑफ 91 26 इक्वल टू 182 देन एचसीएफ ऑफ 91 26 इज। तो ऑप्शन दे रखे 24, बी है 13, सी है 17 एंड डी है 12। तो सेम फॉर्मूला जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना हमें, एलसीएम 182 गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके पास 91 एंड 26 है। तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा बेटा 91 इंटू 26 अपॉन, देखो मल्टीप्लाई में इधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में, 91 वन जा 91, 19 टू जा 182 और 2 वन जा 2 और 2 वन जा 2, 2 3 जा। तो हमारे पास एचसीएफ निकल के आ गया 13। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ एचसीएफ ऑफ a, 8 इक्वल टू 4 एंड एलसीएम ऑफ a, 8 इज 24 देन a। आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला सेम यूज करेंगे हम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर। तो ए क्वेश्चन 100% आने वाला है इन क्वेश्चंस में से। एचसीएफ दे देगा आपको या एलसीएम दे देगा या इन टू नंबर्स में एक नंबर फाइंड आउट करवा लेगा। तो एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है 4, एलसीएम गिवन है 24 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके पास हैं a, 8। तो हमें a फाइंड करना है, 4 इंटू 24 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू a, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12। तो a इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 12। तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। द प्रोडक्ट्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। सॉरी, मैंने यहाँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यहाँ क्या था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कहता है द प्रोडक्ट्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है बेटा वो होता है 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है हमारे पास वो होता है 4। तो उनका पूछा क्या, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ द प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर इसका एचसीएफ निकालते हैं तो 2 का फैक्टर करते हैं, 2 1 जा 2 और 4 का अगर फैक्टर करते हैं 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो एचसीएफ जो निकल के आता है वो 2, देखो 2 के जो फैक्टर हैं वो 2 इंटू 1 है और 2 के जो फैक्टर और 4 के जो फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1 2 है। तो एचसीएफ हमारे पास निकल के आ गया बेटा 2, एचसीएफ आ गया 2। और एलसीएम हम क्या करते हैं, रिमेनिंग जो फैक्टर वो राइट कर देते हैं, रिमेनिंग फैक्टर ओनली 2 है, एलसीएम आ गया 4। अब इनका प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम तो वो आ जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो राइट ऑप्शन इज डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a equal to x cube y square and b equal to xy cube,
वेयर x, y आर प्राइम नंबर देन HCF ऑफ a, b इज। तो हमारे पास a गिवन है x क्यूब y स्क्वायर एंड b इक्वल टू गिवन है एक्स वाई क्यूब। तो हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। x को x हाउ मेनी टाइम 3 टाइम x इंटू एक्स, वाई 2 टाइम तो 2 इंटू वाई इंटू वाई एंड x 1 टाइम एंड y 3 टाइम गिवन है। तो कॉमन HCF निकालना, HCF ऑफ a, b। तो देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है एंड y। तो कॉमन आ रहा है x इंटू वाई इंटू वाई। तो x रेज दी पावर 1 और y रेज दी पावर 2 यानी x इंटू वाई स्क्वायर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वो लार्जेस्ट से लार्जेस्ट बड़े से बड़ा नंबर फाइंड कीजिए जो 70 एंड 125 को डिवाइड कर दे और डिवाइड करने के बाद 70 में रिमाइंडर 5 और 125 में रिमाइंडर 8 बच जाए। तो वो बड़े से बड़ा नंबर इनमें से आपको फाइंड करना है। ऑप्शन दे रखे 13, 65, 875, 1750। किस नंबर से इसको हम डिवाइड करें 70 और 125 को, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाए 5 एंड 8। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारे पास नंबर दे रखे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लिविंग रिमाइंडर आ जाता है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन नंबर हैं वो राइट करने हैं और उनके जो रिमाइंडर हैं रिस्पेक्टिवली जो रिमाइंडर दे रखे हैं, यानी 70 का जो रिमाइंडर है वो 5 उसमें से माइनस कर देना है। तो नंबर हमारे पास आ जाता है 65। और 125 का जो रिमाइंडर दे रखा है वो दे रखा है 8। तो 125 में से 8 जाते हैं तो बता 117। अब हमें 65 और 117 का लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट जब भी आ जाता, ग्रेटेस्ट आ जाता है, हाईएस्ट आ जाता है, तब हमारे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, हमें क्या निकालना है, उसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको 5 से। 5 1 जा 5 रिमेनिंग 1, 5 3 जा 15 और 13 1 जा 13। नेक्स्ट 117। तो 117 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9 रिमेनिंग 2, 3 9 जा 27। अगेन डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो 65 की जो फैक्टर निकल के आ रही है वो 5 इंटू 13 है और 125 की जो फैक्टर निकल के 117 की जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं हमारे पास वो हैं 3 इंटू 3 इंटू 13। तो हमें निकालना HCF ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो कॉमन आ रहा है 13। कॉमन क्या आ रहा है 13। तो वो बड़े से बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर वो कौन सा होगा 13, जो 70 को अगर डिवाइड करते हैं 13 से, 13 5 जा 65, तो रिमाइंडर हमारे पास 5 आता है। अगर हम 117 को 13 से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास 13 को 13 1 जा 13, सॉरी 125 125 दे रखा ना। 125 को 13 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 9 जा 117, तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 8। तो ऐसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा होगा, वो 13 होगा, जो 70 और 125 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 5 एंड 8 बजेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर
एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर चाहिए है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर वो होता है 10 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारे पास 4। तो हमने देखो प्राइम नंबर भी पढ़ा है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर सुनते हो तो ध्यान से देखना। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं डिवाइड बाय 1 इटसेल्फ एंड एनी अदर नंबर। तो 4 है, 1 से भी, अपने आप से भी, और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, न 1 है, न 2 है, न 3 है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। और 1 की बात आती है, न तो वो कंपोजिट नंबर है, न ही वो प्राइम नंबर है। इसका रीज़न है कि देखो, अगर प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सम डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड ओनली 2 फैक्टर, तो जो 1 है वो नॉट सेटिस्फाई कर रहा है 2 फैक्टर को। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। अब इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं बार बार, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम निकालेंगे। तो 4 के जो फैक्टर 2 इंटू 2 है, और 10 के जो फैक्टर 2 इंटू 5 है। पहले कॉमन फैक्टर आ गया 2, रिमेनिंग 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का जो एलसीएम निकल के आएगा वो 20। तो राइट ऑप्शन इज सी रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। तो इसमें क्या है, आपको जो फॉलोइंग नंबर नीचे जो दिए गए नंबर हैं उनमें से प्राइम नंबर आपको फाइंड आउट करना है, इनमें से कौन सा पॉइंट है। देखो, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है डिवाइड बाय 1 एंड इट सेल्फ एंड ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। अपनी भाषा में इसका ध्यान रखेंगे। जैसे देखो, ये 1 से भी होगा, 105 से। अगर हमें ये डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाता है या 0 आता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरा है 117 की बात अगर हम करते हैं, ये 1 से होगा, 117 से होगा, और 13 9 जा क्या होते हैं 117, तो सी भी नहीं होगा। इसकी बात करते 1 से होगा, 119 से होगा, और एक होगा ये 17 से। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, तो रिमेनिंग नंबर कौन सा है, 109। तो 109 एक ऐसा नंबर है इन नंबरों में से जो प्राइम नंबर है। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखो थोड़ा मैंने सॉल्व कर लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर सबसे पहले समझेंगे हम, व्हाट इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में हमेशा याद रखना एचसीएफ ऑफ है, ये आपके पास कोई भी को प्राइम नंबर दे दिया, एक ए है एक बी है, सपोज करो एक ए है और एक बी है, जैसे एक 14 है एक 35 है, या 18 है 25, इनमें से कोई भी हो सकता है। एचसीएफ ए कोमा बी कोई भी 2 नंबर हैं, तो उनका एचसीएफ ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1। एचसीएफ अगर 1 है तो वही को प्राइम नंबर होते हैं। अगर 1 के अलावा उनमें से कोई भी अगर कॉमन फैक्टर आता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो पहले हमें ऑप्शन दे रखा 14 35, बी है 18 25, सी है 31 93, और डी है 32 एंड 62। तो मैंने 14 के जो प्राइम फैक्टर कर रखे हैं 2 और 7, यानी 2 इंटू 7 इंटू 1, और 35 के 5 इंटू, देखो 7, और 1 के अलावा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारे ये आंसर नहीं होगा, ए नहीं होगा। बी को एक बार छोड़ते हैं, सी में देखते हैं। देखो इसमें 31 और 1 और 31 कॉमन फैक्टर 31 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। इसमें भी देखो 2 आ रहा है और
ओनली 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज बी। देखो बी में क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ये 18 के फैक्टर हैं, और 25 के 5 इंटू 5 इंटू 1, 1 के अलावा यानी HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है 18 और 25 का, तो को प्राइम नंबर का जो पेयर है वो रहेगा 18 एंड 25। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये 10 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आ सकते हैं। इन 10 क्वेश्चन में से 100% कम से कम आपके 3 से या 4 में से क्वेश्चन, यानी 10 में से 1 या 2 नंबर यानी 2 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, शेयर करना, लाइक करना।